मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, क्या है ये एक ओरल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप एक मैसेज के फॉर्म में अपने कस्टमर को समझाते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में ताकि कि वो प्रोडक्ट खरीद ले। तो एक कन्वर्सेशन है अपने ही कस्टमर के साथ, और कंपनी क्या करती है, ऐसे सेल पर्सन को अपॉइंट करती है ताकि कि वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके अपने प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल हो सके। फीचर क्या है, तो एक पर्सनल कांटेक्ट होगा। आप जाओगे अपने कस्टमर के पास, अपने जो भी फेस टू फेस डायलॉग जो हैं वो बताओगे, अपना प्रोडक्ट कितना क्वालिटी वाला है ये बताओगे। तो इस तरीके से जो एक पर्सनल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन जो होती है अपने कस्टमर के साथ, इससे क्या होगा, तो इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। तो वही बात आगे दूसरा पॉइंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशन एक अच्छा क्रिएट होता है, हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर होगा उसको अपने कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ नीड्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि किसी मैगजीन से, किसी टीवी से नहीं पूछ सकता, तो वो किसी न किसी पर्सन से ही पूछेगा। तो इसलिए सेल्स पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरिट क्या है, फायदा क्या है पर्सनल सेलिंग का, तो पर्सनल सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा है ये फ्लेक्सिबल है। जैसे भी जो भी कस्टमर के नीड्स होंगे, जो भी उसके क्वेश्चन वगैरह होंगे, तो वो सॉर्ट आउट एट अ टाइम किया जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट फीडबैक। फीडबैक देखिए यहाँ पे उसके साथ साथ कस्टमर अपना फीडबैक बताएगा, क्योंकि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो। जो भी कस्टमर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, या उसको जो भी लगा कि इसमें इस प्रोडक्ट में कुछ खामियां हैं, इस प्रोडक्ट की कुछ गुण हैं, तो वो सारा का सारा फीडबैक आपको मतलब आपके सेल्स पर्सन को बताएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, तो फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आ सकते हैं। तीसरा फायदा क्या है, मिनिमम वेस्टेज। यहाँ पे किसी भी तरीके की वेस्टेज नहीं है। आप अपने जो पर्सनल सेलिंग जो पर्सन है उसको अपॉइंट किया हुआ है, उसको आप भेज रहे हो, वो कांटेक्ट कर रहा है और अपनी बातें जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो इससे कंपनी की जो वेस्टेज है वो कम हो जाती है। ठीक है, कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो रोल क्या है पर्सनल सेलिंग का, तो यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्या होगा कि कस्टमर का भी पता लगेगा, सोसाइटी में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं इसका पता लगेगा। इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के लिए क्या है, ये इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है, क्योंकि जब एक पर्सन सोसाइटी में जाएगा, लोगों के साथ मिलेगा, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। ठीक है, अपनी क्वालिटीज़ को बता रहा है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है बता रहा है वहाँ पे। और इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा ये भी आइडिया आपको लग जाएगा उसी दौरान। फ्लेक्सिबल टूल है, पर्सनल सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है किसी और एडवर्टीजमेंट के मुकाबले। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, अलग अलग जो डायलॉग हैं वो दिए जा सकते हैं। मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाने किसी पे। अगर आपको पता लगे कि ये कस्टमर नहीं लेने वाला, तो वहाँ पे आप अपना एफर्ट थोड़ा सा कम कर सकते हो। उसके बाद आता है कंज्यूमर अटेंशन, क्योंकि जब कोई बोल रहा होगा, पर्सनल सेलिंग सिचुएशन ही ऐसा है कि जब इंटरेस्ट शो करेगा तब जाके वो पर्सनल सेलर जो है वो अपना भी जो एफर्ट है वो लगाएगा, 101% लगाएगा, ताकि कि वो कंज्यूमर के अटेंशन को गेन कर पाए। ठीक है, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है, टू कंप्लीट सेल को कंप्लीट करना इनका जो है मेन हमेशा से एम रहा है। लास्टिंग रिलेशनशिप, जब पर्सनल सेलिंग होगी तब क्या है कि रिलेशनशिप जो सेल्स पर्सन और कस्टमर का है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट के साथ साथ क्या है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो पर्सन जो है, जो कस्टमर है, वो डायरेक्टली फ़ोन करेगा उसी पर्सन को जिसने उसको ये सामान बेचा है। तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। पर्सन रैपर्ट वही आ गया यहाँ पे, कस्टमर का जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो इनको और भी ज़्यादा बिजनेसमैन को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, एक स्ट्रेंथनिंग देगा। उसके बाद रोल इन इंट्रोड्यूसिंग स्टेज, क्योंकि जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, लॉन्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप पर्सनल सेलर को दोगे और जाके वो अपने कस्टमर के साथ बात करेगा। वहीं से आपको पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट चलने वाला है कि नहीं है। लिंक विद कस्टमर ऑब्वियस है, सेल्स जो पीपल होंगे, जो सेल्स पर्सन होंगे, उनका जो लिंक होगा कस्टमर के साथ डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। तो कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, जो उनको चाहिए, कस्टमर को जो भी चाहिए वो अपनी जो प्रॉब्लम है, नीड्स है, वो पर्सनल सेलर से पूछ सकते हैं, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फाई हो सके। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर क्या है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी लेगा, क्योंकि जो पर्सनल सेलर है वो प्राइस बताएगा,
प्रोडक्ट की एबिलिटी बताएगा, शॉर्टेज बताएगा, क्वालिटी बताएगा। ये सारी की सारी चीज़ें उसके परचेज डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट एडवाइस। तो एक्सपर्ट एडवाइस क्या है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हो जिसके बारे में कस्टमर को ना पता हो तो वो पर्सनल सेलर से पूछ सकता है, तो गाइडेंस वगैरह भी ले सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंस आ जाता है। इंडिविजुअल कस्टमर, जो पर्सनल सेलर है अपने कस्टमर को जो कस्टमर है वो उनको इंड्यूस करेगा ताकि कि वो परचेज कर सके नया प्रोडक्ट, क्योंकि जब नया प्रोडक्ट आएगा तो उसका स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताएगा, वो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला लेटेस्ट डिमांड के बारे में पता लगेगा, क्योंकि सोसाइटी में हर एक पर्सन को ना पता हो, तो इसलिए जो सोसाइटी के लिए क्या है कि एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में उनको पता लगेगा, और बता कौन रहा है, तो पर्सनल सेलर बता रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पर्सनल सेलर एक इनकम जनरेट का भी काम करेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि कस्टमर को जाके बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो बदले में वो कंपनी से क्या लेगा, जो है सैलरी वगैरह लेगा। ये करियर अपॉर्चुनिटी, जो पर्सनल सेलर है, देखिए एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका जो वर्ड है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक होता है। आप कितना दूसरे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, और इस तरीके से बताओ कि आप वो प्रोडक्ट सेल कर पाओ। ठीक है, तो एक करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा एक पॉइंट हो सकता है। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल, मोबिलिटी का मतलब होता है इजीली मूवेबल। तो सेल्स पीपल जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेंगे टूरिज्म तौर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगी, मार्केट में क्या कुछ नया चल रहा है इसके बारे में पता लगेगा। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, पर्सनल सेलिंग जो है वो एक प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन या उनकी क्वालिटी को भी और ज़्यादा अच्छे करने में हेल्प करेगा, क्योंकि सोसाइटी उसकी मांग कर रही है। तो ये था आपका पर्सनल सेलिंग का टॉपिक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।